कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर का टॉपिक आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है। फिर भी अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ तो इस चैप्टर से रिलेटेड प्लेलिस्ट पर जाएं और इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करें। तो जैसे कि हमने स्टार्ट कर रखा है क्लास 6 का चैप्टर 5 प्राइम टाइम, कंटिन्यू कर रखी है 5.1 फिगर इट आउट कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर। आज हम 5.1 फिगर इट आउट के ही 111 पेज को क्लियर करेंगे, जिसके 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट के 5 क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे। और साथ ही इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको सर्च करनी है तो आपको टॉपिक का नेम मींस फिगर इट आउट +4 विद दीप्ति लिखना है। आपको सभी वीडियो शो होने लगेंगी। इस बुक से रिलेटेड जितने भी चैप्टर अपलोड हो चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंटिन्यू करते हैं आज का सेशन। कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 111 फिगर इट आउट 5.1 कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन को रीड करते हैं। अंशु एंड हिज फ्रेंड प्ले द इडली वड़ा गेम विद 2 नंबर्स। अंशु एंड उसके फ्रेंड्स ने इडली वड़ा गेम खेली कितने नंबर्स के बीच में? 2 नंबर्स के बीच में। क्लियर। विच आर बोथ स्मॉलर देन 50। जो दोनों नंबर है वो किससे स्मॉलर है? 10 से छोटे हैं। 10 से स्मॉलर है मींस जो नंबर आएंगे इडली और वड़ा जो कहेंगे वो नंबर क्या होंगे? 10 से छोटे होंगे। मींस वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्हीं नंबर में से कोई 2 नंबर होंगे जो इडली और वड़ा कहेंगे। द फर्स्ट टाइम एनीबडी सेज इडली वड़ा। फर्स्ट टाइम किसी ने इडली वड़ा कहा इज आफ्टर द नंबर 50। वो क्या है? 50 से अबव आया है। मींस जो पर्सन इडली वड़ा कह रहा है वो पर्सन 50 नंबर से अबव वाला नंबर आया है। व्हाट कुड, तो इसके लिए लिख लेते हैं फर्स्ट ग्रेटर देन 50। ग्रेटर देन 50 से इडली वड़ा। जो ग्रेटर देन नंबर होगा 50 से ग्रेटर होगा वो इडली वड़ा कहेगा। क्या कहेगा? इडली वड़ा कहेगा। व्हाट कुड द 2 नंबर्स, वो 2 नंबर्स क्या है? हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर? 2 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। क्लियर। वो 2 नंबर्स कौन कौन से? लाइक इडली और वड़ा। इडली और वड़ा जो कहेंगे वो नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। क्लियर। उनका पेयर फाइंड आउट करना है। ठीक। व्हाट कुड द नंबर बी विच आर असाइन्ड फॉर इडली एंड वड़ा, ये हमें फाइंड आउट करना है। यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट फर्स्ट हम ये क्लियर करते हैं इडली वड़ा गेम का रूल क्या है। इडली वड़ा गेम में फर्स्ट हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं जो इडली कह रहा है वो 3 है, जो वड़ा कह रहा है वो 5 है। 3 के मल्टीपल क्या कहेंगे? इडली कहेंगे। और 5 के मल्टीपल क्या कहेंगे? वड़ा कहेंगे। ठीक है। अब 3 के मल्टीपल क्या होते हैं? 3 6 9 12 15 18 अप टू सो ऑन। ऐसे 5 के मल्टीपल क्या होते हैं? 5 10 15 20 25 अप टू सो ऑन। ठीक। अब जो ये तो इडली कहेंगे 3 के मल्टीपल, ये इडली कहेंगे। 5 के मल्टीपल वड़ा कहेंगे। अब इडली वड़ा कौन कहेगा? इडली वड़ा कौन कहेगा? इडली वड़ा कहेंगे जो कॉमन मल्टीपल्स हैं, जो दोनों के मल्टीपल है। मींस जो दोनों में कॉमन है। यहाँ पर कौन कॉमन है? 15 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में है। ऐसे आगे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इडली वड़ा कौन कहेगा? इडली वड़ा कहेगा 15 कॉमन मल्टीपल्स। ऐसे ही इसी रूल को अप्लाई करते हुए हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं इन्हीं नंबर में से कोई 2 नंबर्स। ये नंबर हमने फाइंड आउट करने हैं। ये नंबर हमें क्या करने हैं? फाइंड आउट करने हैं। हमें यहाँ पर गिवन नहीं है। हमें ये नहीं पता इडली किसने कहा और वड़ा किसने कहा, बट हमें ये गिवन है जो फर्स्ट नंबर आएगा इडली वड़ा जो कहेगा वो क्या कहेगा? 50 से अबव वाला नंबर होगा। मींस वो नंबर 50 से अबव है। लाइक 51 हो सकता है, 52 हो सकता है, 53 54 55 56 57 अप टू सो ऑन। मींस इससे ऊपर वाला नंबर ही फर्स्ट नंबर आएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट इसमें से फर्स्ट हम 2 के पेयर लेते जाएंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पर पेयर लेते हैं 1 और 2 का। मीन्स यहाँ पर हम देखते हैं 1 और 2 में से कौन सा पर्सन, यहाँ पर 1 हम 16 नंबर को 1 ले लेते हैं। 1 के मल्टीपल क्या कहेंगे? इडली कहेंगे। 1 के मल्टीपल क्या कहेंगे? इडली कहेंगे। तो 1 के मल्टीपल क्या रहेंगे? 1 2 3 4 5
और ऐसे 2 के मल्टीपल क्या कहेंगे, वड़ा कहेंगे। तो 2 के मल्टीपल भी ले लेते हैं, 2 4 6 8 10। ठीक, अब इसमें कॉमन मल्टीपल देखते हैं क्या आए हैं। कॉमन मल्टीपल 4 और 2, सॉरी फर्स्ट मल्टीपल 2 आया। तो इट मीन्स इडली वड़ा कौन कहेगा, इडली वड़ा कौन कहेगा, इडली वड़ा कहेगा 2। फर्स्ट नंबर 2 है, बट ये तो 50 से कम है, हमें 50 से ग्रेटर चाहिए। अब नेक्स्ट हम पेयर लेते हैं, फर्स्ट हमने 1 और 2 का लिया, अब लेते हैं 2 और 3 का। 2 और 3 का पेयर लेकर देखते हैं, 2 और 3। 2 के मल्टीपल क्या रहेंगे, 2 4 6 8। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा 8 के बाद 10 12 अप टू 100। ऐसे ही 3 के मल्टीपल्स देखते हैं, 3 6 12 15 18 अप टू 100। अब इसमें कॉमन मल्टीपल देखें तो क्या मिलेगा, फर्स्ट हमें कॉमन क्या मिलेगा, 6। क्या मिलेगा, 6। इडली वड़ा कौन कहेगा, इडली वड़ा, इडली वड़ा कहेगा यहाँ पर 6 नंबर वाला। ठीक, बट ये तो 50 से छोटा है, ये क्या है 50 से छोटा है, हमें 50 से बड़ा नंबर चाहिए जो इडली वड़ा कहेगा। अब नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट हम लेते हैं 3 और 4 का पेयर, 3 और 4 का। 3 के मल्टीपल क्या रहेंगे, मल्टीपल ऑफ 3, 3 6 9 12 15 18। ऐसे ही 4 के 4 8 12 16 20 24। अब इसमें से कॉमन मल्टीपल देखते हैं, कॉमन क्या आएगा इसमें, कॉमन आएगा 12 जो इडली वड़ा कहेगा। इडली वड़ा कौन कहेगा इसमें, इडली वड़ा कहेगा 12 नंबर वाला। ठीक, बट ये तो 50 से छोटा है, हमें 50 से अबव चाहिए। अब आगे और ले लेते हैं नंबर, जैसे कि नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें, नेक्स्ट लेते हैं 4 एंड 5। 4 और 5 ले लेते हैं, 4 एंड 5। 4 के मल्टीपल फाइंड आउट करते हैं, मल्टीपल ऑफ 4 दैट इज 4 8 12 16 अप टू 100। 20 भी आगे लिख लेते हैं, 20 24। नेक्स्ट 5 के मल्टीपल 5 10 15 20 25 अप टू 100। अब इसमें इडली वड़ा कौन कहेगा, जो कॉमन होगा, इडली वड़ा कौन कहेगा जो कॉमन होगा। तो कॉमन क्या है इसमें 20। 20 क्या है 50 से छोटा है। अब नेक्स्ट 4 5 के बाद नेक्स्ट लेते हैं हम 5 6। 5 6 ले लेते हैं नेक्स्ट, 5 एंड 6। अब इसके कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करते हैं 5 एंड 6 के। 5 के कॉमन सॉरी 5 के मल्टीपल क्या रहेंगे, 5 10 15 20 25 30 35 अप टू 100। 6 के क्या रहेंगे, 6 12 18 24 30 36 अप टू 100। अब कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल क्या कहेंगे, इडली वड़ा कहेंगे। तो कॉमन क्या रहेगा जो इडली वड़ा कहेगा, कौन कहेगा इडली वड़ा, इडली वड़ा कहेगा कॉमन मल्टीपल। वो क्या है इसमें 30। 30 क्या है कॉमन मल्टीपल जो 50 से छोटा है। तो ये भी पेयर जो है 5 और 6 का पेयर भी इडली वड़ा नहीं कहेगा, पेयर नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम लेते हैं 6 एंड 7। 6 एंड 7, 6 एंड 7 का देख लेते हैं, 6 एंड 7। 6 7 कॉमन मल्टीपल्स फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं। 6 के मल्टीपल क्या रहेंगे, 6 के मल्टीपल रहेंगे 6 12 18 24 30 36 42। नेक्स्ट 7 के क्या रहेंगे, 7 के रहेंगे 14 7 14 21 28 35 42 49 अप टू 100। अब इसमें कॉमन मल्टीपल क्या रहेंगे जो इडली वड़ा कहेंगे। इडली वड़ा कौन कहेगा, इडली वड़ा कॉमन मल्टीपल वो क्या है इसमें 42। 42 क्या है 50 से छोटा है, हमें 50 से अबव चाहिए। अब नेक्स्ट लेते हैं 7 और 8 का पेयर, 7 एंड 8। 7 और 8 का पेयर देख लेते हैं। 7 के मल्टीपल क्या रहेंगे, 7 14 21 28 35। नेक्स्ट 35 के बाद 42 49 56। नेक्स्ट 63 अप टू 100। ऐसे 8 के मल्टीपल क्या रहेंगे, 8 16 8 3 24 8 4 32 40 48। नेक्स्ट 56। नेक्स्ट 64 अप टू 100। अब इसमें कॉमन मल्टीपल क्या रहेंगे जो इडली वड़ा कहेंगे। इडली वड़ा कौन कहेगा, इडली वड़ा, इडली वड़ा कहेगा कॉमन मल्टीपल। कॉमन क्या है इसमें,
कॉमन है इसमें 56 जो दोनों के टेबल में आता है। अब जो 56 है वो 50 से क्या है, अबव है। 50 से क्या है, सॉरी हमने यहाँ पर लेस देन का साइन लगाना था, इधर इधर ग्रेटर लगाना है, इडली वड़ा ग्रेटर है, ठीक है। यहाँ पर हमसे मिस्टेक होगी, यहाँ पर कौन सा साइन लगना है, इस साइड का, इडली वड़ा ग्रेटर होगा, ठीक है। तो 56 क्या है, 50 से अबव है। तो इसका पेयर हमें मिल गया, पेयर क्या मिला, 7 और 8 का। जो 7 और 8 का पेयर होगा वो ही कहेगा इडली वड़ा फर्स्ट टाइम, जो क्या रहेगा, 50 से अबव रहेगा। तो 7 and 8, the two numbers are 7 and 8 which are assigned idli vada। तो इस क्वेश्चन के आंसर में हम लिखेंगे the two numbers 7 and 8 are assigned for idli vada, assigned for इडली एंड वड़ा। क्लियर है। तो यहाँ पर 7 8 के बाद अगर 9 8 और 9 का पेयर अगर हम लेते हैं वो भी इडली वड़ा ही कहेंगे, उनका जो कॉमन मल्टीपल आएगा वो भी इडली वड़ा ही कहेगा। बट यहाँ पर हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना था, लिखा हुआ था ना यहाँ पर फर्स्ट टाइम, द फर्स्ट टाइम एनीबडी सेज, ठीक। तो इसलिए हमने 7 और 8 का लिया, फर्स्ट इसमें आएगा 56, ठीक। तो 7 और 8 का पेयर जो है वही नंबर क्या कहेंगे, इडली वड़ा फर्स्ट टाइम कहेंगे, और इसका जो कॉमन मल्टीपल आएगा वो इडली वड़ा कहेगा, 56 रहेगा। क्लियर है। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, साथ ही चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कह रखा है, इन द ट्रेजर हंटिंग गेम ग्रम्पी हैज केप्ट ट्रेजर ऑन 28 एंड 70। ग्रम्पी ने ट्रेजर पुट किया है 28 और 70 नंबर पर। कौन से नंबर पर ट्रेजर पुट किया है, खजाना कहाँ रखा है, 28 एंड 70 नंबर पर उसने खजाना रखा है। व्हाट जंप साइज विल लैंड ऑन बोथ द नंबर। कौन सा जंप साइज वो डिसाइड करेगा कि वो दोनों नंबर पर पहुंच पाए। हमने जंप जैकपॉट गेम की थी, उसमें हम इस तरह की नंबर लाइन हमने बनानी सीखी थी। उसके बाद नंबर लाइन के ऊपर ट्रेजर पुट किया था 2 नंबर्स पे। फर्स्ट गेम में वो ओनली 1 नंबर पर ट्रेजर पुट करता है, ठीक। उसके बाद जो सेकंड गेम प्ले की थी उसने 2 नंबर पर ट्रेजर रखा था, 2 नंबर पर खजाना रखा था। तो यहाँ पर जब भी एवरेज गेम खेलते हैं तो हम जंप साइज डिसाइड करते हैं, मींस क्या जंप साइज रहेगा, कितने कितने जंप लेकर वो खजाने पर पहुंचेगा। इस क्वेश्चन में हमें 2 नंबर्स गिवन है, एक गिवन है 28, लेट्स सपोज ये 28 है और 70 है ये, ठीक है। हमने सपोज किया है, पूरा रिप्रेजेंट नहीं किया क्योंकि 70 के लिए बहुत सारी लाइंस हमें मार्क करनी पड़ेंगी, ठीक है। हमने ये सपोज कर लिया कि ये 70 और ये 28 है, इन 2 नंबर पर खजाने रखा हुआ है। अब ग्रम्पी क्या करेगा कि कौन सा जंप साइज डिसाइड करेगा, क्या जंप साइज रखेगा कि वो दोनों नंबर पर पहुंचे। मींस हमें ऐसे नंबर लेने हैं जिन नंबर्स के टेबल्स पर, जिनमें कि उन नंबर्स के जब हम मल्टीपल्स फाइंड आउट करें उनके मल्टीपल्स में 28 और 70 आना चाहिए। मींस ये दोनों उन नंबर्स के टेबल्स में आना चाहिए, 28 भी और 70 भी। क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 28 के यहाँ पर फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट 70 के फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। 70 किस किस के टेबल में आता है, ऐसे 28 किस किस के टेबल में आता है। तब जब दोनों के फैक्टर फाइंड आउट हो जाएंगे फिर आगे का हम स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले हमें नंबर यहाँ पर गिवन है 28 एंड 70। सॉल्यूशन में हम लिखते हैं, हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, 28 के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 28 किसके टेबल में आता है, 28 लेंगे हम यहाँ पर। 28 फर्स्ट 1 28 सा 28। नेक्स्ट 2 के टेबल में देखेंगे, 2 14 सा 28। नेक्स्ट 3 के टेबल में 28 आता नहीं है। नेक्स्ट 4 के टेबल में 4 7 सा 28। 4 के बाद नेक्स्ट 6 के टेबल में आता नहीं है, 5 के टेबल में आता नहीं, 6 के टेबल में भी नहीं आता। नेक्स्ट 7 के टेबल में 7 4 सा 28। जब 7 4 सा 28 लिखेंगे वो इसका रिवर्स होगा, हमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो हम यहीं पर इसको स्टॉप कर देंगे। अब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे 70 के फैक्टर। 70 के फैक्टर क्या रहेंगे? 70 किस किस के टेबल में आते हैं? फर्स्ट 1 के टेबल में 1 70 जा 70, ठीक। अब नेक्स्ट 2 के टेबल में 2 35 जा 70, ठीक। अब ये 35 कैसे मिला हमें? हम 70 को 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 3 जा 6, 1 2 5 जा 10, 35, ठीक। अब नेक्स्ट 3 के टेबल में 70 आता नहीं है। 4 के टेबल में 70, 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 4 1 जा 4, 3 बचेगा, 4 के टेबल में भी नहीं आता। नेक्स्ट 5 के टेबल में आएगा 5 1 जा 5, नेक्स्ट 2 5 4 जा 70, ठीक। नेक्स्ट 6 के टेबल में आता नहीं है। 7 के टेबल में 7 10 जा 70, नेक्स्ट 8 नहीं आता, 9 10, 10 के टेबल में इसी का रिवर्स रहेगा, वही लिखना पड़ेगा हमें, तो इसलिए यहीं पर स्टॉप कर देंगे, आगे हम नहीं करेंगे। अब ये फैक्टर फाइंड आउट करिए 28 के, और ये फैक्टर फाइंड आउट किए 70 के। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे फैक्टर ऑफ 28, फैक्टर्स ऑफ 28। क्या फैक्टर फाइंड आउट किए हमने 28 के? 28 के हमने फैक्टर फाइंड आउट किए हैं 1, पहले इस साइड से, फर्स्ट इस साइड से लिखेंगे 2 4 7 14 28, 7 14 28। नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ 70, 70 के क्या फैक्टर आएंगे? 1 2 5 7 10 14 35 70, ठीक। ये 70 के फैक्टर आएंगे। फर्स्ट हमने इस साइड से नोट डाउन किया, नेक्स्ट इस साइड से, ठीक। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। कॉमन फैक्टर बोथ 28 एंड 70, जो दोनों में कॉमन है। क्या कॉमन है? फर्स्ट 1, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 7 एंड नेक्स्ट 14। मीन्स ये नंबर ऐसे हैं, अगर ये नंबर का जंप साइज वो रखता है तो वो दोनों नंबर पर पहुंचेगा। लाइक अगर वो 1 जंप साइज रखता है, हमें यहाँ पर नंबर क्या मिले हैं? 1 2 7 एंड 14। इसको क्लियर करते हैं। अगर 1 जंप साइज रखता है तो 1 अगर नंबर जंप साइज रखता है तब भी वो 28 पर भी पहुंचेगा और 70 पर भी पहुंच जाएगा। अगर 2 जंप साइज रखता है, मीन्स 2 2 का गैप लेके, तब भी वो 28 और 70 दोनों नंबर पर पहुंच जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट अगर 7 जंप साइज रखता है, 7 जंप साइज रखता है, तब भी वो 70 पर पहुंच जाएगा। मीन्स जब हम नंबर लाइन प्रॉपर ड्रॉ करेंगे तो उसमें 28 और 70 7 का जंप लेने पर हमें मिलेंगे। जैसे कि 7 4 जा 28 होता है, ऐसे 7 10 जा 70, 10 जंप लेगा वो 7 के, तो 70 पर पहुंच जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट है 14। अगर 14 जंप साइज रखता है तब भी पहुंच जाएगा। लाइक 14 2 जा 28, 2 जंप लेगा 14 के, 28 पर पहुंच जाएगा। ऐसे ही 14 5 जा 70, 5 जंप लेगा 14 के, तो वो 70 पर पहुंच जाएगा। इस तरह वो 28 और 70 दोनों नंबर पर पहुंच जाएगा अगर वो ये जंप साइज रखता है। नाउ द आंसर इज द जंप साइज 1 2 7 and 14 will land both on 28 and 70। क्लियर है? मीन्स ये जंप साइज रखने पर वो 28 और 70 दोनों नंबर पर पहुंच पाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। क्लियर हो गया तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या गिवन है? इन द डायग्राम बिलो, ये हमें डायग्राम गिवन है। गुना हैड इरेज्ड, गुना ने क्या किया है? इरेज कर दिया है, मीन्स इरेज रब कर दिया है ऑल द नंबर एक्सेप्ट द कॉमन मल्टीपल्स। इन कॉमन मल्टीपल्स के अलावा सभी नंबर्स को इरेज कर दिया है। यहाँ पर आप इस फिगर में क्या देख रहे हो? सेंटर में है कॉमन मल्टीपल्स, यहाँ हमें दे रखे हैं मल्टीपल्स ऑफ समथिंग, मल्टीपल्स ऑफ समथिंग। हमें यहाँ नहीं पता कौन किसके मल्टीपल्स हैं, वो यहाँ लिखे हुए थे जो कि इरेज हो चुके हैं। Find out what those number could be and fill in the missing numbers in the empty region। ये जो empty region है, यहाँ पर हमें नंबर्स जो है फिल करने हैं, बताने हैं कौन से नंबर्स होंगे।
हमें यहाँ पर टेबल में क्या गिवन है, कॉमन मल्टीपल्स गिवन है और हमें मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। ये कॉमन मल्टीपल्स किन नंबर्स के बीच में फाइंड आउट हुए हैं। अब जब कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइक 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने हो तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट 2 के मल्टीपल फाइंड आउट करते हैं, नेक्स्ट 3 के मल्टीपल फाइंड आउट करते हैं, फिर दोनों में जो कॉमन होता है वो कॉमन मल्टीपल्स में आ जाता है। इसी तरह यहाँ पर हम ये सपोज मान लेते हैं कि ये 2 और 3 के मल्टीपल्स हमें गिवन है, हमें 2 के मल्टीपल और 3 के मल्टीपल लिखने हैं, बट ये 2 और 3 के मल्टीपल नहीं है। ठीक है, हमने ये बस एग्जांपल के तौर से आपको समझाया है। ये मल्टीपल्स 2 और 3 दोनों के गिवन है। ठीक है, अब ये किसके मल्टीपल्स है वो हमें फाइंड आउट करने हैं। मीन्स मल्टीपल ऑफ समथिंग हियर एंड मल्टीपल्स ऑफ समथिंग हियर, वो हमें लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लेट कर लेते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। हम फर्स्ट लेट कर लेते हैं ये 2 और 3 के मल्टीपल है। क्या ये पॉसिबल है कि 2 और 3 के मल्टीपल है? जब 2 के मल्टीपल्स हम फाइंड आउट करेंगे, 2 के मल्टीपल्स क्या हो रहेंगे, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 क्या रहेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12। ऐसे मल्टीपल ऑफ 3 क्या रहेंगे, मल्टीपल ऑफ 3 क्या रहेंगे, 3, 6, 9, 12, 15। अब इसमें कॉमन की बात करें तो कॉमन इसमें क्या आ रहा है, 6, बट 6 तो यहाँ पर है ही नहीं। फर्स्ट नंबर यहाँ पर कॉमन 6 है। अगर 2 और 3 के मल्टीपल होते तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या होता, 6 होता। अब नेक्स्ट हम लेते हैं 2 और 3 के बाद 3 एंड 4। 3 एंड 4 देख लेते हैं, क्या 3 और 4 के मल्टीपल्स में कॉमन मल्टीपल्स आते हैं ये तीनों नंबर। तो मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 क्या रहेंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18 अप टू सो ऑन। ऐसे ही मल्टीपल ऑफ 4 क्या रहेंगे, 4, 8, 12, 12 के बाद नेक्स्ट 16, 20 अप टू सो ऑन। अब इसमें कॉमन मल्टीपल फर्स्ट क्या रहता है, 12। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल 4 और 3 और 4 में क्या रहता है, 12, बट 12 तो यहाँ है ही नहीं। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, 4 एंड 5, 4 एंड 5 ले लेते हैं। 4 के मल्टीपल क्या रहेंगे, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 दैट इज 4, 8, 12, 16, 20, 24। एंड 5 के मल्टीपल क्या रहेंगे, मल्टीपल ऑफ 5 दैट इज 5, 10, 15, 20, 25, 30 अप टू सो ऑन। अब इसमें कॉमन मल्टीपल अगर देखा जाए तो कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है, 20, बट 20 तो यहाँ पर है ही नहीं। हमें तो चाहिए कॉमन मल्टीपल फर्स्ट 24 है स्मॉलेस्ट। अब नेक्स्ट इसमें फाइंड आउट करते हैं 5 एंड 6। 5 एंड 6 में कॉमन मल्टीपल क्या रहेगा, पहले मल्टीपल ऑफ 5 फाइंड आउट करते हैं। मल्टीपल ऑफ 5 क्या रहेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30। ऐसे ही मल्टीपल ऑफ 6 क्या रहेंगे, मल्टीपल ऑफ 6 रहेंगे 6, 12, 18, नेक्स्ट 24, 30, 36। अब इसमें कॉमन मल्टीपल क्या रहेगा, कॉमन मल्टीपल आएगा 30 तो इसमें है नहीं। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ऐसा मल्टीपल जिसमें फर्स्ट नंबर क्या हो, 24 हो। अगर हम 4 और 6 ले लें, 4 और 6 लें, 4 और 6 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल 24 मिलेगा। कैसे, 4, 6 24। ठीक, ऐसे अगर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3, 5 15, वो नहीं है। ऐसे 3 और 6 को करते हैं, 3, 6 18, वो भी नहीं बनेगा। बट 4 और 6 को करने से हमें मिल रहा है, 4 और 6 को करने से हमें क्या मिल रहा है, 4, 6 24। तो इसको ट्राई करते हैं, 4 एंड 6। 4 के मल्टीपल क्या रहेंगे, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, नेक्स्ट 28 प्लस 4, 32, 36 अप टू सो ऑन। ऐसे मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6 क्या रहेंगे, 6, 12, 12 के बाद 18, 18 के बाद 24, नेक्स्ट 30 अप टू सो ऑन। बट यहाँ पर हम क्या फिर अगेन क्या देख रहे हैं, 4 और 6 के मल्टीपल में 24 तो मिल रहा है, बट 4 और 6 के मल्टीपल में फर्स्ट जो कॉमन मिल रहा है वो 12 मिल रहा है। हमें तो फर्स्ट क्या चाहिए, 24 चाहिए। 4, 3 12 भी तो होता है, 4, 3 12। ठीक है, 4 और 6 का पेयर भी नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं 6 और 8, 6 और 8 के पेयर पर। 6 एंड 8 मल्टीपल ऑफ 6 क्या रहेंगे,
मल्टीपल ऑफ 6 रहेंगे, मल्टीपल ऑफ 6 दैट आर 6, 12, 24, 30, 36, नेक्स्ट 30, 42, 42 प्लस 6 48, 48 प्लस 6 56, सॉरी 54, 54 प्लस 6 60। ऐसे मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8 क्या रहेंगे, 8 2 जा 16, 24, नेक्स्ट 32, नेक्स्ट 40, नेक्स्ट 48, नेक्स्ट 56 अप टू 100। तो इसमें फर्स्ट जो कॉमन मिल रहा है हमें क्या मिल रहा है, 24, फर्स्ट कॉमन नंबर, और फर्स्ट हमें 24 ही चाहिए था। नेक्स्ट 48 भी आ जाएगा, 48 भी दोनों में है, और नेक्स्ट 72 भी आ जाएगा इन दोनों को टेबल में। अगर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं तो हमें कौन सा नंबर मिला यहाँ पर, 6 एंड 8, 6 और 8 का पेयर मीन्स मल्टीपल ऑफ 6 एंड मल्टीपल ऑफ 8, वो हम लिखेंगे यहाँ। ठीक, अब कैसे लिखना है उनको, अब मल्टीपल ऑफ 6 लिखते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। क्या 24 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे क्योंकि 24 यहाँ कॉमन मल्टीपल्स में है। नेक्स्ट 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 48 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉमन मल्टीपल्स में है। नेक्स्ट 6 8 जा हो गया, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, और नेक्स्ट 6 11 जा 66, 6 12 जा 72, 72 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉमन मल्टीपल में है। यहीं तक हमें सफिशिएंट है। ठीक है, अब 8 के मल्टीपल्स, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 नहीं लिखेंगे हम, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48 नहीं लिखेंगे हम, कॉमन मल्टीपल में है। 8 7 जा 56, नेक्स्ट 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 नहीं लिखेंगे हम, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, यही तक सफिशिएंट है। तो इस तरह मल्टीपल ऑफ 6 और मल्टीपल ऑफ 8 जो कि यहाँ पर इरेज हो गए थे वो हमने लिख दिए हैं, और इस तरह हमने इसको फाइंड आउट किया। इसको हम ओरल में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन्स अगर हमें ये कैलकुलेशन अच्छे से क्लियर है तो हम 6 8 जा 24 फर्स्ट नंबर पर भी फाइंड आउट कर सकते थे। बट कैलकुलेशन से क्या है, हमें इस टॉपिक को डीपली क्लियर हो गया है, हमारी मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होगी अगर हम इस तरह डीपली इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 जो है कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, साथ ही चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या गिवन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, दैट इज मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 एक्सेप्ट 7। हमें वो नंबर स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है जो 1 to 10 सभी नंबर्स का मल्टीपल हो एक्सेप्ट 7, 7 को छोड़कर, मीन्स 1 2 3 4 5 6 8 9 10, 1 to 10 सभी नंबर्स का क्या हो, मल्टीपल हो, बट 7 का मल्टीपल ना हो। ठीक है, हमने 7 को यहां से स्किप कर दिया। ठीक है, तो हमें यहां पर क्या फाइंड आउट करना होगा, हमें यहां पर फाइंड आउट करना होगा एलसीएम। एलसीएम मींस लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मल्टीपल, सॉरी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। तो नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहां पर एलसीएम फाइंड आउट करते हैं हम। किन किन नंबर्स का, नंबर है 1 2 3 4 5 6 8 9 10। अब फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन, जब भी हम एलसीएम करते हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं, प्राइम नंबर से फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्राइम नंबर जो होते हैं 2 3 5 7 अप टू 100 आगे भी हैं, तो हम पहला प्राइम नंबर इसमें 2 है, तो सबसे पहले हम 2 से ही स्टार्ट करेंगे इसकी फैक्टराइजेशन करना। तो 2 लेते हैं सबसे पहले, 2 1 जा 2, जहां पर 2 के टेबल कट हो रहे हैं, 2 2 जा 4,
नेक्स्ट 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 9, 2 5 जा 10। मीन्स जो 2 के टेबल में कट हो रहे हैं उनको हम कट कर देंगे। ठीक, अब नेक्स्ट लेते हैं हम 2 अगेन हमें मिल रहा है, यहाँ भी 2 है और ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो फिर अगेन लेते हैं 2, 3 को एज इट इज लिखेंगे, 2 1 जा 2, 5 को एज इट इज, 3 को एज इट इज, 2 2 जा 4, नेक्स्ट 9, नेक्स्ट 5। इस तरह हमें जो 2 से डिवाइड हो रहे थे नंबर उनको 2 से डिवाइड कर दिया। अगेन हमें 2 मिल रहा है तो फिर अगेन हम 2 ही लेंगे, बाकी सभी नंबर को एज इट इज लिख देंगे, जो नंबर जैसे हैं वैसे के वैसे ही लिख देंगे। अब 2 1 जा 2, 9 5। अब नेक्स्ट 2 यहाँ पर कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 2 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 3 5 9 ये नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। अब नेक्स्ट हम क्या लेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा आएगा 3। तो 3 से देखते हैं, 3 1 जा 3, नेक्स्ट 5 को एज इट इज, फिर अगेन 3 1 जा 3, 1, 3 3 जा 9, 5। अगेन हम कौन सा नंबर लेंगे, 3, क्योंकि 3 अभी हमारे पास एक नंबर बचा है, 3 से अगेन डिवाइड हो सकता है ये। तो फर्स्ट 1 1 को एज इट इज, 5 को भी एज इट इज, क्योंकि 5 3 से कट नहीं होगा। नेक्स्ट 3 1 जा 3, 5 को एज इट इज। अब नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो क्या रहेगा, 5। 5 ही हमारे पास रिमेनिंग नंबर बचा है यहाँ पर, तो 5 रहेगा। 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो सभी यहाँ पर 1 1 बन गए। इसमें इट मीन्स हमारे जो एलसीएम का प्रोसीजर था वो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन का वो कंप्लीट हो चुका है। ये सबको हमने यहाँ पर नंबर्स को 1 बाय 1 डिवाइड कर दिया है सभी नंबर से। अब नेक्स्ट का जो स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, इनकी मल्टीप्लिकेशन। एलसीएम फाइंड आउट करने का नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन सभी की मल्टीप्लिकेशन। मीन्स हम क्या करेंगे, 2 को यहाँ पर 3 टाइम्स लिखेंगे, 2 2 2। 3 को लिखेंगे 2 टाइम्स, 3 2 टाइम्स है, ठीक। 3 को लिखेंगे 2 टाइम्स एंड नेक्स्ट 5 को लिखेंगे 1 टाइम्स, 5 1 टाइम। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, नेक्स्ट 3 3 जा 9, नेक्स्ट 5 एज इट इज। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 8 9 जा 72 मल्टीप्लाई बाय 5। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 72 को 5 से। 5 2 जा 10, 1 7 5 जा 36 360। 360 एक ऐसा नंबर है 3 जो 1 to 10 सभी का मल्टीपल रहेगा, बट एक्सेप्ट 7। तो आंसर में लिखेंगे 360 is the smallest number that is multiple of all the numbers 1 to 10 एक्सेप्ट 7। क्लियर है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 जो है कंप्लीट हो जाता है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। क्लियर हो गया तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। एक ऐसा नंबर हमें फाइंड आउट करना है जो मल्टीपल है सभी नंबर्स का फ्रॉम 1 to 10। मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन सभी नंबर्स का क्या है, मल्टीपल है। ठीक, जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें 7 को हमने स्किप कर दिया था, बट इसमें क्योंकि उसमें हमें स्पेशली लिखा हुआ था एक्सेप्ट 7, बट इसमें क्या क्या रखा है 1 to 10 सभी नंबर्स के बीच का क्या रहेगा, मल्टीपल रहेगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का क्या फाइंड आउट करेंगे हम, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम मींस लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, अब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल किनका फाइंड आउट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 3 5 7 अप टू सो ऑन। अगर आप इस स्टेप से करोगे क्वेश्चन तो आपका क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं जाएगा। सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे डिवीजन करना। तो 2 से देखते हैं कौन कौन से नंबर कट होते हैं। 2 से कट होता है 2 1 जा 2, नेक्स्ट 2 2 जा 4, नेक्स्ट 5 को एज इट इज, 2 3 जा 6, नेक्स्ट 7, 2 4 जा 8, 9, 2 5 जा 10। नेक्स्ट अगेन 2 पे देखते हैं कौन कौन से नंबर कट होते हैं, 2 4
इनको फिर कट कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 5 एज इट इज, 3 एज इट इज, 7 एज इट इज, 2 2 जा 4, 9, 5 एज इट इज। अगेन कोई नंबर है जो 2 से कट होता है, तो ये नंबर है 2। अगेन 2 ले लेंगे, 3 को एज इट इज, 5 को एज इट इज, 3 को एज इट इज, 7 को एज इट इज, 2 1 जा 2, 9 को एज इट इज, 5। अब 2 से कोई भी नंबर यहाँ पर कट नहीं होता। अब नेक्स्ट नंबर हम क्या लेंगे, 3। अब 3 से कट करते हैं, 3 से कट करेंगे, 3 1 जा 3, 1 5, 3 1 जा 3, 7 एज इट इज, 1 एज इट इज, 3 3 जा 9, 5 एज इट इज। अब नेक्स्ट अगेन कोई नंबर है जो 3 से कट होता है, वो है 3 से अगेन कट कर लेंगे, 1 एज इट इज, 1 एज इट इज, 1 एज इट इज, 1 एज इट इज, 5 एज इट इज, 1 एज इट इज, 7 एज इट इज, 1 एज इट इज, 3 1 जा 3, 5 एज इट इज। अब नेक्स्ट जो नंबर रहेगा वो रहेगा 5 से कट करेंगे, 1 एज इट इज, 1 एज इट इज, 1 एज इट इज, 1 एज इट इज, 5 1 जा 5, 1 एज इट इज, 7 एज इट इज, 1 एज इट इज, 1 एज इट इज, 5 1 जा 5। अब अगेन जो नंबर रहेगा वो नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा, 7 से इसको कट कर लेंगे, 1 1 एज इट इज लिखते जाएंगे और 7 1 जा 7। क्लियर है। तो इस तरह हमने सभी नंबर्स को कट कर दिया और यहाँ पर हमारे पास 1 1 बन गया। अब नेक्स्ट करेंगे, इन सभी नंबर्स की क्या करेंगे, हम मल्टीप्लीकेशंस करेंगे। मींस 2 को 3 टाइम्स, 1 को 3 को 2 टाइम्स, 5 को 1 टाइम और 7 को 1 टाइम। तो कैसे करेंगे, 2 को 3 टाइम्स, ठीक, और नेक्स्ट 3 को 2 टाइम्स, और नेक्स्ट 5 को 1 टाइम, 7 को 1 टाइम, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं 8, नेक्स्ट 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं 9, 5 7, नेक्स्ट 8 9 जा 72, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 5, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 72 को 5 से कर लेते हैं 360, नेक्स्ट 7। अब 360 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 360 मल्टीप्लाई 7, 0 7 6 जा 42, 4 7 3 जा 21 और 4 7 3 जा 24 और 21 और 4 25, 2520। ठीक, यहाँ पर देखा जाए जो प्रीवियस क्वेश्चन था वहां पर हमारे पास 360 आ रहा था, उसको हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या मिला, 2570। 2570 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, दैट इज 2570 नहीं सॉरी 2520 इज स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल फ्रॉम 1 to 10। 2520 एक ऐसा नंबर है जो मल्टीपल है, स्मॉलेस्ट नंबर है जो मल्टीपल है 1 to 10 सभी नंबर्स का। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई होप इस फिगर इट आउट के सभी क्वेश्चंस जो हैं आपको कवर हो गए हैं, क्लियर हो गए हैं। अगर क्लियर हो गए हैं तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, साथ ही चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है। इस चैनल पर क्लास 6 के जितने भी चैप्टर अपलोड हो चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाएं और टॉपिक को कवर करें। साथ ही इस चैनल पे अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।